अब देखो जब परीक्षा में कहते तब नीचे माथा ही दे चीनी, तब जब परीक्षा में पास हो गए तब। हाँ, अब गुरु मंत्र जो दिया है गुरु जी ने, वो कैसा गुरु मंत्र दिया है? ऐसा मंत्र दिया है कि समय आने पर जो विद्या के निधान है, विद्या के खजाना है, उनको गुरु मंत्र दिया, उनको विद्या देते। विद्या निधि कहूं विद्या दीदी, ये गुरु और शिष्य का संबंध है। इसीलिए कहते हैं जीवन में गुरु का होना बहुत ही अनिवार्य है। ऐसा गुरु मंत्र दिया है कि चाहते लागन छुदा ऐसा गुरु मंत्र गुरुदेव जी ने दिया है, क्योंकि गुरुदेव जानते ही आगे क्या क्या होने वाला है। राम निशाचरों को मारने के लिए राम को लंका तक जाना पड़ेगा, राम रावण का युद्ध होगा, भूखे प्यासे भी रहना पड़ेगा। तो गुरुदेव अपना दायित्व अपना कर्तव्य निभाते हैं। ऐसा गुरु मंत्र दिया है कि समय आने पर ना तो भूख लगे और ना प्यास लगे, ना कुछ राम जी खाएं ना कुछ पिए और ताकत भी ना कम हो। ये गुरु मंत्र की शक्ति है। गुरु मंत्र में ऐसा मंत्र दिया है, ना कुछ खाएं ना कुछ पिए, ताकत भी कम ना हो और ताकत ही नहीं बल्कि चेहरे का तेज भी ना कम हो, तेज भी कम नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु मंत्र दिया है। आयुध सर्व समर्पिते प्रभु निज आश्रम कंद मोल बल होय दिए भगत हित जा। गुरुदेव जी आश्रम पर आ गए। गुरुदेव जी ने कंद मोल फल दिए, भोजन कराते हैं। संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन नित्य क्रियाक्रम किया, संध्या वंदन किया। गुरुदेव के दोनों भाई सेवा करते हैं, क्षण सेवा करते हैं। इधर रात्रि कालीन में सत्संग हुआ, विश्राम किया और प्रातः कालीन में भगवान राम उठे, सोच इत्यादि नित्यक्रम करके भगवान राम प्रातः काल में कहने लगे कि वो गुरु धन्य होता है जिसका शिष्य इतना समझदार हो। सन रघुराई निर्भय जाति करौ तो बुझाई प्रात सन रघुराई निर्भय जाति करौ तो बुझाई प्रात
में भगवान कहने लगे, गुरुदेव अब आप जिस निमित्त जिस कारण से हमें यहाँ लेकर के आए हैं, अर्थात वह कार्य प्रारंभ करें, अर्थात आप यज्ञ प्रारंभ करें। हम यज्ञ की रक्षा करने के लिए तत्पर दोनों भाई तैयार हैं। आहा, धन्य है वो गुरु मेरे भाई, जिनके सिर इतने आज्ञाकारी, इतने अच्छे, इतने सुंदर हो, जिनके पुत्र इतने सुंदर हो, पिता से कहे पिताजी हमें काम करने के लिए तैयार, आप प्रारंभ तो करें। और जिनके सिर इतने सुंदर हो, कहें कि गुरुदेव हम रेडी हैं, तैयार हैं, आप ये काम प्रारंभ करें। आज गुरु विश्वामित्र मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न है। इधर प्रातः कालीन में गुरु विश्वामित्र ने षोडशोपचार के द्वारा पूजन किया, यानी प्रारंभ कर दिया। इधर मारीच और सुबाहु को पता लगा, भगवान राम भैया लक्ष्मण धनुष बाण लिए खड़े हैं, तैनात हैं। इधर मारीच सुबाहु को पता लगा तो बहुत भारी सेना से जाकर के आए, बहुत भारी सेना से जाकर के आए। सुनि मारीच निशाचर कोई, और लई सहाय धापा मुनि को। सुनि मारीच सुनि मारीच निशाचर कोई, सहाय धापा हमारी स्वाहु को पता लगा, बहुत भारी सेना से जाकर के आया है तलवार के साथ। भगवान कहने लगे, आओ बेटा तुम्हारा ही इंतजार था, आओ हमें तो तुम्हारा ही इंतजार था। जिसका मुझे इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। प्रेम में तुम रहे समझ जानो, प्रेम में तुम रहे समझ जानो, जिसके लिए दिल था बेकरार, जिसका मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। राम में तेरे समझ जाना है, प्यार में तेरे समझ जाना है। जिस समय मारीच आया, भगवान ने बिना फल का बाण लिया, बिना फल का बाण छोड़ा। बिनु भगवान राम तेहि मारा, सत जो जन का सागर तारा। बिनु भगवान बिनु भगवान राम तेहि मारा, जन का सागर तारा। भगवान ने बिना फल का बाण जो मारीच के ऊपर छोड़ा, तो वो मारीच 100 योजन पार समुद्र के जाकर के गिरा, समुद्र के किनारे गिरा, जल में गिरा, निकल करके बाहर हो गया। बिना फल का बाण, भगवान चाहते तो फल वाला बाण मारते, जान से मर जाता, क्योंकि अभी भगवान ने सोचा इससे कुछ और काम करना है। यही मृग आगे काम क्या है आप लोग सोचोगे? यही मारीच जिसके ऊपर भगवान ने बिना फल का बाण छोड़ा है, सीता हरण के समय यही तो मारीच सोने का मृग बनेगा। यही मृग बन करके आया था। अब इसी मारीच ने ज्ञान को उपदेश, रावण को उपदेश भी दिया था। रावण महाराज, रावण ने कहा, और एक बात बता मैं भैया, जितने काले घोटाला होते हैं सब बाबा के भेष में जाता। हाँ, जो ऐसो भेष है, जो ऐसो जंजाल हो, इसमें कालो घोटाला। हाँ देखो ना, आसाराम गांव रही,
लेकिन एक बात बताएं मेरे भाई, सब एक जैसे नहीं होते, सब दुराचारी नहीं, बड़े बड़े भक्त हैं, ऐसे ऐसे मंडलेश्वर पड़े हुए हैं जो कि धर्म ध्वजा को स्थापित किए हुए हैं, रोके हुए हैं, लेकिन ऐसे कुछ तैयार हो गए ऐसे, और सोई आज देखो हो भी रहे हैं। देखो जहां में गड़बड़ झाला है, जहां में गड़बड़ झाला है, आजी ठोकत है जिनके हाथ में माला है, जहां में गड़बड़ झाला है, जहां में गड़बड़ झाला है, जहां में गड़बड़ झाला है। मंदिर वाली कुलियन में ऐसी मधुशाला है, जहाँ गड़बड़ झाला है, जहाँ गड़बड़ झाला है। क्या है आशा राम राम रहीम में गड़बड़ी झाला तो है, मंदिर वाली कुलियन में देसी मधुशाला है। आइए ठहरिए रुकिए और पीछे, ये क्या है? अब यहाँ पर मारीच ने रावण को उपदेश दिया, जिस समय देखो बाबे के वेश में बाबे बनने के लिए कहा कि तू चल कर माया मृग बन जा। रावण कहता है मारीच से, तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू चल कर माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरिलाऊंगा। आज मारीच के भगवान ने बिना फल का बाण मारा तो सब योजन पार गया। इधर सुबाहु कहने लगा, मेरे भैया को तो तुमने यहाँ से हटा दिया है, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, किंतु आज का तुम्हारा यज्ञ विध्वंस करके ही जाएगा। उसने सोचा यदि मेरे बाण लगा और मैं गिरा तो मैं गिरूंगा मरूंगा यहीं पर जिस जगह पर यज्ञ हो रहा है, आज का यज्ञ फिर भी मैं विध्वंस करके जाऊंगा। अब भगवान जो बाण चलाते हैं, बाण चलाते हैं सुबाहु के ऊपर, जितना वहां से रक्त छींटा गिरते हैं पृथ्वी पर, नए सुबाहु तैयार हो जाते हैं। भगवान चक्कर में पड़े कैसे मारा जाएगा, तो भगवान ने अग्नि बाण लिया, कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज साचर कटक सजारा। भगवान ने अग्निबाण के द्वारा उस सुबाहु का काम तमाम कर दिया, और जितने दरवाजा संगी साथी आए उनके लक्ष्मण ने सबका काम तमाम किया। अरे तार लगे बाणन के मारा मारी अंदर बचा, तार लगे बाणन के मारा मारी अंदर बचा। बाण छोड़े लक्ष्मण अब मंडल बने नहीं जाओ, छोड़े अब मंडल बने नहीं जाओ। आज लक्ष्मण जी ने बाणों की झड़ी लगा दी और सबका काम तमाम कर दिया। गुरुदेव का यज्ञ सफल हो गया। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हैं, कुछ समय वहां पर रहे। इधर जो मिथिला से सूचना पहुंची है, गुरुदेव कहने लगे बेटा राम चलो चल करके हमको धनुष देखें, धनुष की